तो इस वक्त हम हैं कन्नौज के बस अड्डे पर। आप देखिए सामने बस अड्डा है और यहाँ पे तमाम लोग हैं। तो कन्नौज का 24 के चुनाव का माहौल यहाँ से अच्छा कौन बता सकता है? क्या नाम? श्याम सिंह। श्याम, क्या लग रहा है चुनाव आ गया? वोटर लिस्ट में नाम ही नहीं ये करेंगे काम। क्यों? पता ही नहीं, 3 साल से वोट नहीं डाल पाए रहे। पता ही नहीं, नाम ही कट जाता। नाम कट जा रहा है? नाम ही कट जाता। अच्छा, क्या लग रहा है सरकार किसकी बननी चाहिए? सरकार भाई एक सरकार मोदी सरकार कोई है ये नहीं आगे, ना आगे ना पीछे। केंद्र में तो मोदी बैठना है, चाहे कुछ भी कर लो है। क्यों? उसका कारोबार बढ़िया है। जैसे कन्नौज में अगर तुमसे कहा जाए 5 काम अच्छा बताने के लिए क्या बताओ? कन्नौज में तो कछू नहीं हुआ, कन्नौज में तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन जो केंद्र में बैठा है उसने काम बढ़िया किया। तो कन्नौज में सीमा पे जो काम किया सबसे बढ़िया किया उसने। जैसे सीमा में क्या हुआ? सबसे बढ़िया परमाणु बम हथियार सबसे ज्यादा हिंदुस्तान में नंबर 1 पे आ गई है। कहाँ पढ़े हैं? कहाँ पढ़े? कहाँ पे पढ़े कहाँ पे? कौन हम? ये चीज़ कहाँ पे पढ़े हो आप? आपने न्यूज़ पे देखा है। पढ़े लिखे तो हम नहीं, हम लोग फुटपाती आदमी ठिलिया लगाने वाले हैं। बॉर्डर पे आदमी आखिर में उसने देश के लिए बहुत कुछ किया, मोदी के लिए खूब मानते हैं। अच्छा, मोदी जी का लेकिन यूपी में कुछ नहीं हुआ है। यूपी में कुछ नहीं हुआ? कुछ नहीं हुआ है। कन्नौज में? कन्नौज में कुछ नहीं हुआ, देख तो रहे आप। कन्नौज में सबसे ज्यादा काम किसने किया हैं? कन्नौज में कौन सी सरकार ने काम किया? अखिलेश ने किया काम। अखिलेश ने किया? बीजेपी के लोग तो कह रहे हैं बीजेपी ने किया। क्या किया बताओ हमें, यहाँ पे दिखाओ क्या चीज़ है। कुछ नहीं है, आप बता दो कि यहाँ पे कुछ हो, आप बता दो हमको। तो समाजवादी पार्टी में यहाँ काम हुआ? यहाँ समाजवादी पार्टी में काम हुआ, लेकिन केंद्र में मोदी बैठेगा भाई। क्यों? हैं? क्यों? अरे वो यूपी वो केंद्र चला रही है, आखिर में बढ़िया काम कर रही है भाई। यूपी में कुछ हुआ ही नहीं, तुम्हारे कन्नौज में कुछ हुआ ही नहीं। वो हम केंद्र की बात कर रहे हैं भाई यार, आपसे हम केंद्र की बात बता रहे हैं, यूपी की बात हम जानना चाह रहे हैं केंद्र में अगर तुमको 5 अच्छे काम बताने हो तो कौन से काम बताओ? देखो फ्री राशन दे दिया, अगला आदमी है हर चीज़ में, देखो हर चीज़ में टॉप कर रही है वो। गरीब आदमी लेटरिंग नहीं बना पाया था, उसके लिए लेटरिंग दी। कॉलोनी दी, जिसके देर कच्चे मकान थे उसने वो दिया। गरीबों के लिए उसने ज़्यादातर सोचा है। किसानों के लिए 2000 रुपये दिए महीने में, ये हर चीज़ उसने किया है, ये हम नहीं कह रहे हैं। बहुत बढ़िया काम किया है। कन्नौज में कुछ नहीं हुआ। हीरा वेतन। आइए दादा, इधर आइए। कहाँ से हैं? मैं राम बाबू अग्नोत्री, इनकम टैक्स से रिटायरमेंट कानपुर से। अच्छा, क्या नाम अपना? मेरा नाम राम बाबू अग्नोत्री है। राम बाबू अग्नोत्री। राम बाबू अग्नोत्री। बसों का यहाँ पे आना जाना है, इसलिए थोड़ी आवाज़ तेज है। ये बताइए 24 का चुनाव आ गया, क्या लग रहा है? 24 का चुनाव बहुत अच्छा है, सुंदर है। और कन्नौज में क्या हो रहा है? कन्नौज में अब हमारे एक सुब्रत जी पाठक जी हैं, और उनके पास पद तो कुछ नहीं, सिर्फ मंत्री हैं, और उस मंत्री के हिसाब से उनको सहानुभूति बहुत है कन्नौज की। ठीक। अच्छा, काम अगर बताया पूछा जाए, सुब्रत पाठक जी का 10 ठो काम डबल इंजन की सरकार में 5 साल में उन्होंने क्या करवाया? अब 5 साल में काम तो कुछ नहीं हो पाए हैं, लेकिन उनकी सहानुभूति इतनी है। कामें जब नहीं कर पाए तो सहानुभूति किस चीज़ की? तो अब काम बताइए मुझे, आदमी काम करता है तब सहानुभूति मिलती है कि बिना काम करने सहानुभूति मिलती है? कोई मंत्री का पद तो है नहीं। डबल इंजन सरकार है, वो तो ठीक है, डबल इंजन सरकार है केंद्र में, राज्य में, लेकिन मोदी उन्होंने अपने हिसाब से बहुत कुछ किया है। और हमें सिर्फ आशा यही है, ये गुंडा राज जो है वो खत्म चल रहा है। एनसीआरबी की डाटा जो है उसमें तो बताया जा रहा है कि महिला का अत्याचार सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश में है। क्या मतलब? एनसीआरबी जो रिपोर्ट आती है, एनसीआरबी रिपोर्ट जानते हैं ना, केंद्र सरकार जो निकालती है, उसमें बताया जा रहा है कि महिलाओं पे सबसे ज़्यादा अत्याचार उत्तर प्रदेश में हो रहा है। हाँ। तो गुंडा राज कैसे खत्म हो गया फिर? अब कल में हम सोते हैं रात में, और सारी जनता सोती है आराम से। ये नहीं है कि अपहरण हो रहा, डकैतियाँ पड़ रही हैं। आप देखिए अत्याचार में तो नंबर 1 है ना? नहीं, 99% सब खत्म है ना। मोदी के राज में सब कुछ खत्म हो गया है। लेकिन कन्नौज में कुछ नहीं हुआ। नहीं, कन्नौज में हुआ क्यों नहीं? जैसे अगर आपको 10 काम पूछा जाए? कन्नौज में बहुत कुछ हो गया, बहुत कुछ है। कुछ काम बता दीजिए, 10 काम जो 5 साल में हुआ हो कन्नौज में। अब यही है कि सब अत्याचार खत्म है, ये डकैतियाँ फकैतियाँ सब आदमी सो रहा है आराम से। कल में गुंडा का आरोप तो खुद यहाँ के सांसद के ऊपर लगता है कि यहाँ के सांसद गुंडा ही करते हैं, पुलिस को मारते पीटते हैं। अरे ऐसा कुछ नहीं। आप बता दीजिए, नहीं लगा है आरोप? यहाँ के सांसद के ऊपर गुंडाई का आरोप लगा कि नहीं लगा? सांसद हमारे सुब्रत जी तो नहीं कर रहे हैं। सुब्रत पाठक के ऊपर लगा, गुंडाई का आरोप लगा, धमकी दे रहे हैं फ़ोन करके, पुलिस को मार रहे हैं। ये लगा है, सही कह रहे हैं आप। तो बताइए तो गुंडा कौन है फिर? आप इसके बाद गुंडाई खत्म हो गई और सांसद के ऊपर गुंडाई का आरोप लग रहा है।
अब ये हम नहीं बता सकते हैं इसके बारे में कुछ आपको। आप उनके समर्थक हैं? हाँ, समर्थक हैं, बिल्कुल। आप बीजेपी के समर्थक हैं। आप भाजपा के समर्थक हैं। आप ये भी नहीं बता रहे कि क्या काम हुआ। आप कह रहे सांत्वना है, लेकिन कह रहे हैं गुंडा। आप शांति है कुल मिला के अपने जो है कन्नौज के हर जिले में। आप कह रहे हैं गुंडा राज खत्म हो गया। डबल इंजन की सरकार में शांति है बस। आप कह रहे हैं गुंडा राज खत्म हो गया। अब वो खत्म ये समझो आप। सांसद क्यों गुंडागर्दी कर रहे हैं? फिर आरोप लगा कि नहीं सांसद के ऊपर, बताइए। अब हम कुछ कह नहीं सकते इसके बारे में, हमें खूब ठीक से पता नहीं। पेपर में तो पढ़ा था ऐसा हुआ है, लेकिन इसके बारे में हमने क्या कहना हो वो कह दो। अब वो बीजेपी में आ गए तो गुंडा का राज खत्म हो गया। उन पे जो कुछ था सब था। ये बताइए, ये कुछ काम वाम हुआ है कि नहीं यहाँ पर? काम यानी क्या, काम जैसा था वैसे ही है। कोई नया काम तो है नहीं। कुछ नहीं हुआ नया। हाँ, 5 साल में सांसद जी ने कुछ नहीं करवाया। कुछ हमारी समझ से तो कुछ नहीं कर रहे हमारा। कुछ भी नहीं हुआ। दुर्जनापुर में बालू उठ रही है, बालू उठ रही है। अवैध खनन हो रहा है। पाठक जी के यहाँ से सौरभ कटिया उठवा रहे हैं कई सालों से। उस पर कोई विचार ही नहीं है। हमारे ही दरवाजे पे उठ के जाता है, वहाँ पे कई लोग ऐसे गुंडागर्दी करके उठाते हैं। बांधा जा रहा है। बीजेपी के लोग कह रहे हैं रामराज आ गया। रामराज थोड़ी ना आ गया, वो तो जबरदस्ती उठाई जा रही है। मतलब गुंडा राज चल रहा है। जबरदस्ती तो उठाई जा रही है। हैं? बताओ। अच्छा ठीक है, हमारे बच्चे हैं वहाँ से निकलते हैं, जबरदस्ती उठाई जा रही है। कोई ना पढ़ाई के, आज हमारे पास ना तो खेती है। कौन सी जगह है ये? हमारी यही दुर्जनापुर, सैयदपुर फकरी के बगल में मेहंदी घाट पुल पे। वहाँ से अवैध खनन 200 ट्रक रोज लगते हैं। आप अगर वहाँ पे एक बात देखें कई बार तो वहाँ पे अवैध खनन जम के हो रही है। हाँ, अवैध खनन हो रहा है। हाँ, योगी जी के अगर वहाँ तक पहुँच जाए तो तुरंत पुकलेंडे चलने, मतलब 5-5 वहाँ बालू खनन अंदर से निकाला जा रहा है। देखिए, ये है रामराज। कन्नौज में गंगा नदी है। हाँ, गंगा जी में खनन हो रहा है, अवैध खनन। खुद बता रहे हैं यहाँ के लोग। ये है रामराज की स्थिति। क्या करते हो? मैं एक स्टूडेंट हूँ। कौन सी क्लास में? BA सेकंड सेमेस्टर। क्या एज हो गई अपनी? 21 ईयर। यानी वोट दोगे? क्या लग रहा है चुनाव में? इंडिया गठबंधन की उम्मीद है। इंडिया गठबंधन? यस। क्यों? क्योंकि कांग्रेस ने अच्छे काम किए थे, तो उम्मीद है जो अच्छा काम करेगा उसकी उम्मीद होती है। और मैं डिस्ट्रिक्ट हरदोई से हूँ। हरदोई से? जी जी। तो हरदोई में क्या हो रहा है? कुछ नहीं खास नहीं हुआ। बीजेपी लोग कह रहे हैं बहुत रोजगार आ गया, इन्वेस्टर समिट वगैरह लगी है। रोजगार नहीं है। रोजगार नहीं है? नहीं। बीजेपी ने रोजगार नहीं दे पाया। नहीं, हर साल वादा किया था 1 करोड़ रोजगार देंगे, पर नहीं दिया। जो अच्छे दिन आ गए हैं। नहीं, अच्छे दिन ऐसे नहीं होते हैं। इंडिया हंगर इंडेक्स में नंबर 1, हर चीज़ में, गरीबी में नंबर 1, हर चीज़ में नंबर 1 है। सीमा पे देखा जाए तो अरुणाचल प्रदेश में चीन ने 4063 वर्ग की हमारी ज़मीन को कब्जा लिया। तो चीन कब्जा कर लिया ज़मीन? क्यों नहीं? वही हाल है कि कहानी 5 लाख से शुरू होकर 15 लाख से शुरू होकर 5 किलो राशन पे अटक गई। अच्छा, 5 लाख से शुरू होकर 15 लाख से 5 किलो राशन पे आके अटक गई। 15 लाख से कहानी शुरू हुई और 5 किलो राशन पे आके अटक गई। मेन पॉइंट है हमारे देश में, यानी शिक्षा की, एजुकेशन की कमी। जब हम शिक्षित होंगे तो हमारा देश आगे बढ़ेगा। हमारे नेता शिक्षित होंगे तो हमारा देश आगे बढ़ेगा। अगर हम शिक्षित ही नहीं होंगे तो हमारा देश आगे नहीं बढ़ेगा ना। मेन पॉइंट है एजुकेशन। एजुकेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा, वो तो कह रहे हैं कि हम विश्व गुरु बन रहे हैं। कैसे विश्व गुरु बन रहे हैं? नहीं बन रहे हैं ना। हमारे देश में रोजगार नहीं है। लगभग 42 लाख गवर्नमेंटेड पद खाली हैं, सरकार उन्हें भरना नहीं चाहती। 48 करोड़ युवा बेरोजगार हैं। कैसे होगा, क्या होगा? कुछ नहीं हो सकता ना ऐसे। तो अभी आप सेकेंड ईयर में हो, बैचलर के। यस। तो आगे का भविष्य कैसे देख रहे हो अपना? आगे का भविष्य अब पहले BA कंप्लीट हो, उसके बाद देखते हैं। उसके बाद देखते हैं। देखिए, युवाओं का दर्द है। इधर भी है, इधर आ जाओ। कहाँ से हो? हरदोई से। क्या लग रहा है चुनाव आ गया? क्या है उम्र तुम्हारी? हमारी वही कोई 30 साल। 30 साल। 30 साल। क्या करते हो? स्पोर्ट लाइन में। स्पोर्ट लाइन में हो? कैसा चल रहा है स्पोर्ट में? मेरा बहुत हल्का चल रहा, काम वाम नहीं है बिल्कुल। हाँ। स्पोर्ट लाइन तो बिल्कुल पिट चुकी है। पिट चुकी? हाँ, ऐसे वही कहीं दोपहर को 1 बजे भगा देगा, काम ही ना आ रहा कहीं से। हाँ।
सब रोड पे घूम रहे हैं वहाँ। मोदी जी कह रहे हैं खेलो इंडिया चल रहा है बढ़िया, अरे कुछ नहीं हो रहा है, हवा में है सब। सब हवा हवाई है, कुछ नहीं है, सब रोड पे घूम रहे हैं सब। हाँ, तो क्या लग रहा है 24 के चुनाव में क्या होने वाला है? 24 में सरकार चेंज होना चाहिए। चेंज होना चाहिए, जी हो जाएगी। हाँ, राहुल को आना चाहिए, राहुल सही था। राहुल बढ़िया है। बढ़िया आदमी है राहुल। ये है भैया युवाओं का रुझान। कन्नौज जनपद में हैं हम, कन्नौज लोकसभा भी है, बहुत वीवीआईपी सीट है, तो ज़्यादातर लोगों का कहना है यहाँ पर कि सरकार बदल जाएगी और यहाँ पर सांसद भी बदल जाएंगे। तो अगर आप कन्नौज से हमें सुन रहे हैं तो आपकी क्या राय है, कमेंट करके बताइएगा। और भी लोगों से कन्नौज में हम जानेंगे, समझेंगे कि आखिर 2024 के चुनाव में कन्नौज के लोग क्या करने वाले हैं। नमस्कार।